प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। आमीन। आइए मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय और उसकी 3 आयत। नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय और उसकी 3 आयत। नीति वचन की किताब उसका 16 अध्याय और उसकी 3 आयत। यहां पर लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। बुद्धि की किताब, जिसे हम नीति वचन को जब बुद्धि की किताब बोलते हैं तो ये हमें एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और वो ये है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे क्या होंगी कलीसियाएं? इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। दूसरी भाषा में, अगर आप जिस भी अवस्था में हैं या आप जो भी कार्य कर रहे हैं या आप कोई भी कार्यभार लेकर अपना चल रहे हैं अपने जीवन में, वो हो सकता है आपके परिवार का, वो हो सकता है आपके बच्चों का, वो हो सकता है जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां का, वो हो सकता है आपके व्यापार का। जो भी बातें, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं, आइए हम उन सभी बातों को किसके हाथों में दे दें? यहोवा के हाथों में। फिर आगे क्या लिखा है? इससे क्या होंगी? तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहते कि आप अगर किसी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो उसका स्ट्रेस, उसका तनाव आपके ऊपर आए। ठीक है, मेरी बात को आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ये बिल्कुल नहीं चाहते आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हुई हैं, चाहे वो आपके फैमिली की है, आपके बच्चों की है, आपके घर की है, आपके नौकरी या आपके बिजनेस की है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने अपने ऊपर लेकर रखी हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कि उनके कारण आप दबाव में आ जाएं। इसलिए वो कह रहे हैं, इसलिए नीति वचन की किताब कहता है कि अपने सारे कामों को यहोवा के हाथों में दे दो, इससे तेरी कल्पनाएं क्या होंगी? आइए हम अपनी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसके हाथों में दे दें? जहां पर हम नौकरी कर रहे हैं, जिस पदवी पर हैं, हम उस पदवी किसके हाथों में दे दें? हम अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में दे दें? हम अपने खुद के जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में दे दें? यहोवा के हाथ में। जब हम अपनी स्ट्रेंथ से, जब हम अपनी पावर से इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो हमारे ऊपर पड़ी हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं, वह ठीक नहीं होती, बल्कि और ज्यादा हमारे ऊपर तनाव आ जाता है, जिसका बीमारी रूप ले लेती है। मैं कल भी इस बात को कह रहा था, जिसने नीति वचन की किताब लिखी, यहां पर एक भाई, एक बीवी से निपटना मुश्किल है, इस भाई ने तो 1000 बीवियां रखी थी, तो कितना मुश्किल होगा, राइट? और उसके साथ साथ वो लोगों की भी सुन रहा है, अपना राज्य भी संभाल रहा है। तो आप देखें, हमसे ज्यादा जिसने ये किताब लिखी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, राइट? उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन तब भी वो क्या कहता है कि अपने सारे कामों को किसके ऊपर डाल दो? यहोवा पर। आइए चर्च, हम ये समय है कि अपने सारे कामों को यहोवा पर डाल दें। अब प्रश्न है, कैसे हम यहोवा पर अपने सारे कामों को डाल सकते हैं? कैसे? मेरे साथ निकालें मत्ती की किताब उसका 22 अध्याय, मत्ती की किताब उसका 22 अध्याय और उसकी 37 आयत। मत्ती की किताब उसका 22 अध्याय और उसकी 37 आयत। उसने उससे कहा,
तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हम जब भी किसी के ऊपर कोई काम, किसी के हाथों में अपना कोई काम सौंपते हैं, उससे पहले हम ये जरूर देखते हैं कि क्या मैं उससे प्यार भी करता हूं या नहीं। अब यहां पर अगर कोई भाई नया आया है और मैं उसे यहां पर कोई चर्च का काम देना चाहूं तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा अभी उनसे अभी कोई बॉन्ड नहीं है, मैं उन्हें जानता ही नहीं। और मैं उन्हें कह दूं भाई सोमवार को आकर ये थोड़ा सेटिंग कर देना, मैं कैसे विश्वास करूंगा कि वो करेंगे, क्योंकि मेरी कोई बातचीत ही नहीं हुई, मैं उन्हें जानता ही नहीं, मेरा कोई प्रेम ही नहीं है उनके साथ। तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता उन्हें। मैं उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी चर्च की दूंगा जिसके साथ मेरा प्रेम है, जिसके ऊपर मेरा भरोसा है। इसी प्रकार आइए हम अपने परमेश्वर के साथ सारे प्रेम से जुड़ें और परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में प्राप्त करें, ताकि हम अपनी बातों को, हम अपने कामों को परमेश्वर के ऊपर बिना संकोच किए हुए उसके हाथों में दे दें। चाहे वह हमारा परिवार है, चाहे वह हमारे बच्चे हैं, चाहे वह हमारा बिजनेस है, चाहे वह हमारी नौकरी है। आइए हम अपने सभी कामों को किनके हाथों में दे दें? चर्च किसके हाथों में? हालेलुया। वो कैसे संभव होगा? जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे और आप जब जानेंगे कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। मैंने ये खुद व्यक्तिगत तौर से देखा है, क्यों विश्वासी इतना परमेश्वर पर भरोसा क्यों नहीं वह रख पाते? क्योंकि उन्होंने अभी तक परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना। आइए हम परमेश्वर के प्रेम को जाने। हम तभी उससे प्रेम कर पाएंगे जब हम उसका प्रेम ले पाएंगे, राइट? अब साजन मुझसे प्यार ही नहीं करेगा तो मैं कैसे साजन से आगे प्यार कर पाऊंगा? अब वो मुझे देगा प्यार तो मुझे है कि वह मुझसे प्यार करता है तो मैं भी उससे प्यार करूं। इसी प्रकार आइए चर्च हम परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करना शुरू करें। परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा। अब देखिए, बहुत से लोग भी मेरे पास इस बात के लिए प्रार्थना करवाने आते हैं। वो कहते भी हैं, भाई सैम आप प्रार्थना करेंगे ताकि जो परमेश्वर का प्रेम है वह मुझ में दिखे, मुझ में कार्य करे। देखिए, मैं फील कर सकूं परमेश्वर के प्रेम को। रोमियो 5:5 बताता है, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा पहले ही आपकी आत्मा में उंडेल दिया गया है। अब आपको फील नहीं करना कि प्रभु आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते, ये पहले ही पवित्र आत्मा के द्वारा डाल दिया गया है। वो आपसे प्यार करते हैं, इस बात की अब श्योरिटी नहीं आपको चाहिए, पता नहीं वो करते होंगे या नहीं, ये बात अब पक्की है, ये वो करते ही हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम डाल दिया गया है। आपको फील नहीं करना मैं कुछ महसूस कर लूं परमेश्वर से, आपको कुछ महसूस नहीं करना, पहले ही परमेश्वर का प्रेम आपके हृदयों में डाल दिया गया है। कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में है? हालेलुया। आप सबके हृदय में है। इस समय परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आइए हम भी अपने सारे मन, अपने सारे तन के साथ परमेश्वर से प्यार करना शुरू करें, ताकि हम अपने सारे कामों को परमेश्वर के हाथों में दें। इससे क्या होगा? इससे आपकी कल्पनाएं सिद्ध होंगी, आपकी योजनाएं सिद्ध होंगी। जो आपने अपने जीवन के लिए योजनाएं बना के रखी हैं, जो आपने अपने परिवार के लिए योजनाएं बना के रखी हैं, जो आपने अपने बिजनेस के लिए योजनाएं बना के रखी हैं, वह सभी योजनाएं सिद्ध होंगी, वह सभी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आइए चर्च, हम आज से ये ठान लें कि मैं जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ चल रहा था, जिसके कारण मैं दबाव में भी था, लेकिन आज मैं इन सभी बातों को प्रभु के हाथ में देता हूं। कोई चीज अगर हल नहीं हो रही है परिवार की, आइए हम उन सभी बातों को किसके हाथ में दे दें? यहोवा के हाथ में। उससे आपकी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएंगी। आमीन। मेरे साथ एक और वचन निकालेंगे, फिर हम बंद करेंगे। भजन संहिता की किताब, उसका 37 अध्याय और उसकी 5 आयत। भजन संहिता की किताब, उसका 37 अध्याय और उसकी 5 आयत। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आप पूरा नहीं करेंगे। इट इज नॉट यू, इट इज गॉड। ये परमेश्वर हैं जो आपके मार्गों को पूरा करेंगे।
किसी की बाइबल में कुछ और तो नहीं लिखा? अपने मार्ग की चिंता खुद कर, ये तो नहीं किसी की बाइबल में लिखा? ठीक है, सही है। सो क्या लिखा है? अपने मार्ग की चिंता किस पर छोड़? छोड़ने का मतलब आप समझते हैं? छोड़ने का मतलब, छोड़ने का मतलब समझ रहे हैं? अब मेरे पास ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बहन के पास आया, मैंने इन्हें ये दे दी, प्रभु जी मैं भी थोड़ी सी पकड़ के रखूं ना, मैं भी देखूं, दुआएं करूं, सेट करूं सभी चीजों को। वहां पर लिखा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने मार्ग को किस पर छोड़ दे? ये छोड़ दिया मैंने, ठीक है, ये छोड़ना होता है। मैंने, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे काम है, मैंने यहोवा के हाथों में छोड़ दिया, अब मैं फ्री हो गया, राइट? अब आप लेकिन कलीसियाएं आज पकड़ के साथ साथ, प्रभु जी चले साथ साथ में सुलझाएंगे, सुलझेंगी नहीं, उलझ जाएंगी और ज्यादा बातें। आइए हम सभी बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते। कितने तैयार हैं अपनी फैमिली, अपने सभी बातों को? मैं ये बात मानता हूं, मैं जानता हूं आप में से बहुत इस समय यहां पर बैठे हैं जिनके मन में बहुत सी बातें घूम रही हैं, आने वाले खुद की, बच्चों की, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर, और कहीं ना कहीं उन बातों ने तनाव का रूप भी ले लिया है, राइट? उन बातों ने कहीं ना कहीं तनाव का रूप भी ले लिया है, जहां पर आप अब स्ट्रेस फील करते हैं। लेकिन आइए चर्च, परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया है, आमेन। परमेश्वर ने हमारे सारे कामों को अपने हाथों में ले लिया है, और उससे यह होगा कि उससे हमारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। कितने तैयार हैं आज परमेश्वर के हाथों में सभी कामों को देने के लिए? सभी कामों को, कुछ नहीं रख छोड़ना अपने पास, सब कुछ प्रभु के हाथों में दे दें। आपके कितने बच्चे हैं? गिनती के गिन लें, 2, 4, 6, 10, 18, सभी को किसके हाथों में दे दें? बस, ठीक है। अपने पति पत्नी को किसके हाथों में दे दें? अपने बिजनेस को किसके हाथों में दे दें? अपने, आप जहां पर नौकरी कर रहे हैं उसकी पोजीशन किसके हाथों में दे दें? परमेश्वर संभालेगा, परमेश्वर संभालेगा। भजन संहिता की किताब कितना सुंदर कहती है, वह तेरे मार्ग को, अपने मार्ग को यहोवा पर छोड़, वह उसे पूरा करेगा। हालेलुया। सो आज से हम सभी बातों को किनके हाथों में सौंप दें? परमेश्वर के हाथों में। कितने तैयार हैं सौंपने के लिए? हमें कोई टेंशन नहीं लेनी अब, ठीक है? हमें किसी बात का स्ट्रेस नहीं लेना, परमेश्वर के हाथ में है, इस बात का विश्वास करें, भरोसा रखें, वह पूरा भी करता है और वह करेगा भी, आमेन। सो सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।